पावन मंदिर के पास आ चुके हैं और इस मंदिर में जो यहाँ के महंत हैं, पुजारी जी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे महाबली आलादेव के विषय में। वो कैसे तपस्या करते थे, कैसे पूजा करते थे, कहाँ से कमल ले जाकर माँ शारदा के चरणों में अर्पित करते थे, उनको कौन सिखाता था, कौन गुरु था, उनका अखाड़ा कहाँ है, इस सब के लिए हम विस्तार में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पावन मंदिर में मंदिर के पुजारी पंडित श्रीराम त्रिपाठी जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं त्रिपाठी जी से जानना चाहूँगा कि इस मंदिर में जो आल्हा जी की खड़ग रखी हुई है, आल्हा जी का खड़ाऊ है, मंदिर की स्थापना के विषय में और आल्हा देव के विषय में थोड़ा हम लोग को विस्तार से बताएं। त्रिपाठी जी, आल्हा जी का जन्म था जो महोबा में हुआ था। उस समय वहाँ के राजा परमाल थे। राजा परमाल के यहाँ आल्हा जी सेनापति थे। इनके जो गुरु थे, अमरा गुरु थे, उनने उपदेश दिया था माता जी की तपस्या के लिए। तो 11वीं शताब्दी में आल्हा और उदल दोनों भाई आए थे मैहर माता जी की तपस्या के लिए। तो जिस जगह आप लोग बैठे हैं यहाँ उनका निवास था। बगल में जाएंगे शिव मंदिर है और अखंड ज्योति गुफा है, तो वहाँ बैठ के ध्यान लगाया करते थे। उस समय यहाँ कहीं जल का स्रोत नहीं था। तो मंदिर के पीछे जाएंगे, तालाब है, आल्हा उदल दोनों भाइयों ने मिलकर उस तालाब को खोदा था। और गेट के बाहर जाएंगे, उधर अखाड़ा है जहाँ आपस में आल्हा उदल दोनों भाई कुश्ती लड़ा करते थे। और इसी तालाब में स्नान करके और जल लेके माता जी को पड़े गए हैं 12 वर्ष तक जल चढ़ाने। जब माता रानी को प्रकट दर्शन नहीं दिया आल्हा जी को, तो आल्हा ने हट पूजा किया था। हट पूजा में अपना मस्तक काट के माता जी को अर्पित कर दिए थे। तो देवी प्रसन्न हुई, उनको जीवन दान दिया और अमरता का वरदान दिया। आल्हा जी अमर हैं। आज भी प्रथम पूजा माँ शारदा की आल्हा ही करते हैं। जब वहाँ पुजारी जाते हैं तो देवी पूजी मिलती है, जल चढ़ाओ और फूल चढ़ाओ मिलता है उस दिन। इस बात को खोज करने के लिए बहुत मीडिया चैनल यंत्र तंत्र लोग लगाए, तो किसी ने आज तक परछाई देखने को नहीं पाया कि कौन आता है कौन जाता है, पर पूजा हो जाती है। ये बात सत्य है कि जिस तरह से अपने ये रामचरितमानस की पुस्तक आती है, उसी तरह से आल्हा खंड एक पुस्तक आती है, उसमें आल्हा गायन होता है। उसमें वीर रस है, यदि कोई तरह से गाने वाला हो तो जिस तरह से चाहे धूप निकला है तो ऑटोमेटिक बदल आ जाएगी, हवा से माहौल बनेगा, जितने लोग सुनेंगे उनके अंदर उत्तेजना आएगी, वीर रस आएगा। ये आल्हा जी की गाथा। फिर ये बावनगढ़ की लड़ाई भी लड़ा है। उस पीरियड में जितने बड़े बड़े राजा थे सभी से युद्ध जीता है। बारिश हो, कोई भी महीना हो, कमल यहाँ पे रहते हैं। जी। पुजारी जी, इस खड़क के विषय में जरा बताइए। खड़क आप रखे हैं यहाँ पे। देखिए, तलवार है जो ये पहले आल्हा उदल दोनों भाइयों को खड़ाऊँ हैं, तो इसको कई पीढ़ियों से रखी हुई है। अब 1100 वर्ष पुरानी बात है, तो अभी उस पीरियड का आदमी तो कोई है नहीं। सब एक दूसरे को बताते हुए गए हैं कि आल्हा की तलवार है, ये आल्हा की खड़ाऊँ है, तो सब इसी द्वारा हम लोग जानते हैं। यहाँ पे आल्हा जी का खड़क, खड़ाऊ, तलवार, और हमने अभी देखा है कि यहाँ पे महाबली आल्हा देव का वनस्पति औषधि है। तो मैं यहाँ से पुजारी से जानने की कोशिश करूँगा यहाँ पे कौन कौन सी वनस्पतियाँ हैं। देखिए, वनस्पतियों की औषधि अभी जो ये बाग बना है तो कुछ समय पहले बना है ना। और उसमें सभी नवग्रह नक्षत्रों की वाटिका है और औषधियाँ हैं जो उसके बारे में जानता है, वो सारी पत्तियाँ उसमें लगी हुई हैं। जहाँ बैठ कर ध्यान लगाया करते थे माता जी को, तो अखंड ज्योति वहाँ आज विराजमान है। अखंड ज्योति की परंपरा चल रही है। ऐसा माना जाता है कि आल्हा देव को स्वयं वीर बजरंगबली हनुमान जी आके सिखाते थे। क्या यह बात सही है? अब ऐसा कुछ तो हमको नहीं सुनने में आया है, पर यह है कि आल्हा उदल दोनों भाई आपस में कुश्ती लड़ा करते थे, ये बात सत्य है। और महान योद्धा भी थे, ये धर्मराज युधिष्ठिर के अवतार थे, ऐसा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी। इसके बाद हम चलेंगे आल्हा देव के अखाड़े की तरफ, और उससे पहले थोड़ा यहाँ की जो वनस्पति औषधि है और तालाब है जहाँ पे कमल के फूल है, वहाँ पर भी हम आप लोगों को लेकर चलने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। इस वक्त हम महाबली आल्हा देव के वनस्पति औषधि में पहुंच चुके हैं, जो कि महाराष्ट्र शासन द्वारा अधिकृत की गई है। आप देख सकते हैं इसको। हम अब आपको आगे की तरफ लेकर चलेंगे, जहां पर नवग्रह के हिसाब से वनस्पतियों का अब हम पहुंच चुके हैं आल्हा देव के वनस्पति औषधि में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विभिन्न नक्षत्रों, राशियों एवं ग्रहों हेतु वनस्पतियों का बड़ा सा उद्यान लगाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कुंभ, मकर, धनु, वृश्चिक, तुला, मीन,
वृष, मिथुन, कर्क, मतलब सभी राशियों के हिसाब से, नवग्रह के हिसाब से यहाँ पर पेड़ लगाए गए हैं, वनस्पति औषधि लगाई गई है। अब हम आपको लेके चलेंगे जहाँ पे वनस्पतियाँ लगाई गई हैं। यह स्थान है जहाँ पर, यह वही स्थान है जहाँ पर राशियों के हिसाब से पेड़ लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं मीन राशि के लिए महुआ का पेड़ लगाया गया है, कदम है यहाँ पर, आप मदार देख सकते हैं नीचे, आगे आप गूगल देख सकते हैं, गूलर देख सकते हैं, हीरा, पीपल का पेड़ है, पन्ना के लिए आपामारी का पेड़ यहाँ पर लगाया गया है। इस तरीके से अनेक औषधियाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लगाया गया है। यह वही पावन सरोवर है जहाँ पर महाबली आल्हादेव स्नान करके कमल का फूल आप देख सकते हैं जो माँ शारदा के चरणों में अर्पित करते थे, और माना जाता है कि यही करके उनको अमृत प्राप्त हुआ है। मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि ज़रा दिखाइए सब जगह कमल के फूल लगे हुए। कमल के फूल हमेशा यहाँ पे विद्यमान रहते हैं, चाहे कोई भी महीना हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, यहाँ पे हमेशा ये कमल के फूल विद्यमान रहते हैं। अब हम आ चुके हैं आल्हा उदल की तपोभूमि आल्हा अखाड़ा के पास। आइए आपको आगे लेके चलते हैं अखाड़े की तरफ। क्या होगा? अच्छा, ठीक 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 ठीक। यही है वो अखाड़ा, वो पावन स्थल जहाँ पर महाबली आल्हा जी कुश्ती किया करते थे, मल्लयुद्ध किया करते थे, साथ में भाई उदल के साथ में, जो कि हनुमान जी स्वयं उनको आके यहाँ पे कुश्ती सिखाते थे। अब हम आपको लेके चलेंगे यहाँ के महंत श्री अंगद दास जी के पास, वो हमको विस्तार से बताएंगे इस अखाड़े के विषय में। महंत जी, आप जरा अखाड़े के विषय में हम लोग को विस्तार से बताइए। जैसे भैया ये आल्हा अखाड़ा है और यहाँ आल्हा जी ने 12 साल तपस्या की और महोबा के रहने वाले, और माता से अमरता का वरदान पाए, और यहाँ कुश्ती, व्यायाम, साधना ये सब करते थे आल्हा, और वहाँ तालाब में नहाते हैं। पहली पूजा आज भी होती है माता की। तो और महोबा के रहने वाले हैं, ये 5 भाई हैं, पांडव के अवतार हैं। और युधिष्ठिर जो हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, आल्हा जी उनके अवतार हैं, धर्मराज युधिष्ठिर के। तो यहाँ से मतलब तपस्या करके माता जी को प्रसन्न किए हैं और अमरता का वरदान पाए हैं। और इनका जो है, ये राजा परमाल के सेनापति हैं महोबा के। ये 5 भाई हैं, आल्हा, उदल, ब्रह्मा, डेबा और सुलखान, ये 5 भाई हैं। और बाबा जी, इनके वंशजों में अभी कोई है? हाँ है, क्या है उनका नाम? कहाँ पे रहते हैं? कुछ इसके बारे में जानकारी है? ये रहते हैं छतरपुर में इस समय, इनके वंशज हैं। तो बनाफर के नाम से हैं, तो लोग आते हैं यहाँ और यहाँ से जुड़े भी हैं। और वही लोग अपन आल्हा जी का वो सब जो उद्धार कराना है सब कराएंगे वो लोग। यहाँ की देख रेख बाबा जी आप कितने सालों से कर रहे हैं? हमारे गुरुजी 51 साल हो गए रहते हैं, महाराज ठाकुरदास जी महाराज, 51 साल हो गए उनको, और हमको 20-25 साल हो गया। तो हमारे गुरुजी भी हैं, 85 साल के हैं, और वही अपना देख रेख से यहाँ का ये मानता है कि यहाँ जो भोजन बनता है बहुत मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है, क्योंकि तपोस्थली है आल्हा जी की। तो लोग आते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, पाते हैं, और भोजन जो है बहुत स्वादिष्ट मिलता है। तो यहाँ पर बाबा जी क्या अब भी मल्लयुद्ध जैसे यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं कुछ? तो आज के 12 साल पहले अखाड़ा गुड़ा हुआ रहता था, जुता हुआ रहता था, कुश्ती लड़ी हुई रहती थी। जैसे आज पहली पूजा वहाँ होती है माता जी की, तो यहाँ पहले बड़े बड़े पाँव के निशान मिलते हैं, और हाँ कुश्ती लड़ी हुई रहती है। तो ये मट्टी इसकी निकाल लिए हैं सब,
शासन प्रशासन जो थे, सब ये रोड बन गया, परिक्रमा मार्ग बन गया, सब इसी में डाल दिए इसकी मिट्टी। आपको मिट्टी कहीं इस पहाड़ों में कहीं नहीं मिलेगी, आप यहीं जो मिट्टी मिलेगी तो मिलेगी ये अखाड़े में, और ये बढ़िया शुद्ध मिट्टी है। तो इस अखाड़े के लिए शासन से आप कुछ मांग करना चाहते हैं? अब क्या मांग करें, बहुत कुछ सब अधूरे सब पड़ा हुआ है। यहाँ कोई जंगल विभाग या वन विभाग वाले कुछ करने नहीं देते, कोई चीज़ बनाने नहीं देते अंदर मंदिर। तो जो पुराना है वही सब पड़ा हुआ है, अभी इसका विकास नहीं हुआ है। मतलब आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो है शासन द्वारा हाँ, विकास हो। किया जाए, इस धरोहर की रक्षा हेतु कुछ कदम उठाए जाएं। कुछ कदम उठाए जाए। धन्यवाद बाबा जी। धन्यवाद। यही है वो पावन तपोस्थली जहाँ पर महाबली आला जी ने बैठकर 12 साल तपस्या किया। और देख सकते हैं यहाँ पे इच्छा पूर्ति हनुमान जी की भी मूर्ति रखी है। माना जाता है कि यहाँ पे आप आके जो भी इच्छा प्रकट करेंगे हनुमान जी उसको पूर्ति करते हैं। कैमरामैन अरविंद चौबे के साथ विनय मिश्रा, एबी न्यूज़।